दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का प्राचीन मंदिर है। इस बार 12 फरवरी 2025 को रविदास जयंती का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं गुरु रविदास जी से जुड़े कुछ तथ्य। रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से ही जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रुईदास कहते हैं। कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें रायादास, रेदास, रेमदास और रौदास के नाम से भी जाना गया है। कहते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा को जब रविदास जी ने जन्म लिया, वह रविवार का दिन था, जिसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। उनका जन्म माघ माह की पूर्णिमा को हुआ था। इस वर्ष 12 फरवरी 2025 को उनकी जयंती मनाई गई। संत शिरोमणि कवि रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी कलसा तथा पिता का नाम संतोख दास रघु था। उनके दादा का नाम श्री कालूराम जी, दादी का नाम श्रीमती लखपति जी, पत्नी का नाम श्रीमती लोना जी और पुत्र का नाम श्री विजय दास जी है। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा का बोलबाला था। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे, जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। संत रविदास जी बहुत ही दयालु और दानवीर थे। संत रविदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। रविदास जी ने सीधे सीधे लिखा कि रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारी है, औछे कर्म की नीच, यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीच होता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीच होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से कभी नीच नहीं होता। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हूं दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में। यहां पे एक प्राचीन रविदास जी का मंदिर है। रविदास जी की आज जयंती है। मेरा नाम सरोज है जी, ये जो रविदास जी की जयंती है, इसी दिन के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, बाकी उनको भूल जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो हर हफ्ते भजन कीर्तन चलता है। अच्छा, 2 से 5 हर हफ्ते। भंडारा हम खुद बनाते हैं, अपने हाथों से खिलाते भी हैं। हर हफ्ते, हर वीरवार को। जैसे पूरा महीना हमारा, सवा महीने पूरे 40 दिन का तो कीर्तन चलता है जयंती के तौर पे। अच्छा। और पूरे महीने भंडारा होता है हमारे। जैसे रविदास जी के जो अनुयायी हैं, काफी गरीब तबके से आते हैं और अंबेडकर जी भी उसी तबके को आगे लेकर चले थे। तो आपको क्या लगता है कि वो समाज आगे बढ़ पाया है? हाँ, बहुत आगे हो गया है समाज तो। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत आगे हो गया। आपको क्या लगता है? बहुत आगे बढ़ पाया है, इतना कि आईएएस भी बने हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए हैं, लेकिन बनते ही सबसे पहले गुरु के दर्शन के लिए आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मत्था टेक के जाते हैं। इतना इनका आशीर्वाद होता है, इतनी इनकी कृपा होती है सब पे, बहुत ज्यादा। सारे नेता लोग बड़े बड़े मोदी जी आए हैं। आप यहाँ कितने वर्षों से हम यहाँ जुड़े हो? मेरे को तो कम से कम 15-20 साल हो गए यहाँ पे। 20 सालों से यहाँ से जुड़े हुए हैं। अच्छा, और यहीं रहते हो? यहीं देवनगर में रहते सारे, हम सारे देवनगर के ही हैं। निवासी हाँ जी, हैं हाँ जी। और लगातार यहाँ से जुड़े यहाँ हुए हैं। जुड़े हुए हैं शुरू से। आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ से जुड़े हुए? मेरे को भी 8-10 साल हो गए। पहले के समय में आज के समय में कितना परिवर्तन हुआ है इस मंदिर के? बहुत ज्यादा। पहले इतना नहीं था, अब जो लोग आते हैं, जो सुनते हैं, देखते हैं यहाँ पे, उससे और ज्यादा शक्ति है हमारे गुरुजी में। उनको बताते हैं फिर वो कि भाई हम वहाँ मत्था टेक के आए थे, वहाँ गए थे ना, और ज्यादा आ गए। मोदी जी आए। रविदास जी बोले थे कि कोई जन्म से नीच नहीं होता है, कर्म से नीच होता है। क्या कहना चाहिए? कर्म अच्छे होने चाहिए तो सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कटौती में गंगा, हमारे गुरुजी कहते हैं मन चंगा कटौती में गंगा। तो जब हमारा मन ही साफ है तो हम बनारस को जाए, अपने यही रविदास मंदिर की सेवा करें गुरुजी की। हमसे बड़े हमारे तो इतने भाग्य अच्छे हैं कि हमारे गुरुजी हमारे पास रहते हैं 24 घंटे। सेवा का मौका मिला, सेवा भी मौका करते, हम सेवा भी करते। पूरे 40 दिन हम भंडारा करते हैं, सारे 40 दिन हमारा भंडारा खुद ही खिलाते हैं, खुद ही बनाते हैं, हम सेवा करते हैं।
ये सारी और सारी बढ़िया संगत टीम को है। हाँ जी इस मंदिर से कितने कितने सदस्य जुड़े हुए हैं? इस मंदिर से 400-500 तो आ ही जाते हैं। रोज डेली 100 लेडीज आती है, रोज डेली हर वीर डेली 20 पूरे एक महीने जयंती के तौर जब पे पूरे एक जयंती महीने चलती है उसके पूरे एक महीने के दरमियान हाँ, काफी 100 लोगों की भीड़ 100 होती है। हर हफ्ते भीड़ होती है। हाँ हर हफ्ते 100 के लपेटे में 100 लेडीज लेडीज होती हैं हर लगातार जेंट्स भी होते हैं, जेंट्स लगातार भंडारा चलता रहता हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। भंडारा चलता है। किसी को मना नहीं है, कोई भी आए कोई भी खाओ भंडारा। लेडीज तो होती है यहाँ पे 100-150 जो खा के जाते हैं। बाहर आदमी जितने जेंट्स अच्छा, आपको इस संस्था से जुड़े हुए कितना समय हो गया? 3-4 साल तो हो गए मेरे। तो आप पहले आसपास के लोग यहाँ आते थे और आज भी आते हैं, तो कितना परिवर्तन नजर आता है? बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा है, मतलब इस मंदिर के निर्माण के कितने वर्ष हो गए? मंदिर को इसको निर्माण को 600 नहीं, निर्माण को, इसको बिल्डिंग को, निर्माण को। बने और हाँ, बने तो 50 साल से ऊपर हो गए। 50 साल से ऊपर हो इसे तो 50 साल से ऊपर हो गए बने और तो जब से हम आपने जब से देखा है तो जब बना से ही हुआ देखा बना है? हुआ देखा है। हमारी शादी हमने एंट्री करी है पे आने की ना, अच्छा। जब से बना हुआ देखा है हमने। हमें 3 साल हो गए यहाँ पे आते हुए, काम करते हुए, सब चीज। आप दिल्ली में कितने समय से रह रहे हो? मेरे को 32 साल हो गए। तो आपको कभी भेदभाव, छुआछूत का ऐसा नहीं कुछ नहीं, कटाक्ष किसी ने कुछ व्यंग नहीं, किया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको कभी ऐसा किसी ने कभी कुछ कहा हो कि आप इसे जाति से? जी नहीं कुछ ऐसा कोई नहीं। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं? तम खाली इनके अनुयायी आते हैं कि और लोग भी आते हैं? नहीं और लोग भी आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, सब आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, सब आते हैं। बाहर से भी बसें आती है यहाँ दर्शन करने के लिए गुरु जी के। हाँ के लोग भी आते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती अभी हूँ ये कि हम हाँ जी हम सेवा करते हैं और बहुत हमें बहुत अच्छा लगता है। नाम लिखा है, गीता उता सबका। जब तक हम सेवा करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ का गुरु की मार्ग से। तो आपने बताया हर हफ्ते आप लोग यहाँ पे सब करते हैं। भंडारा कीर्तन अच्छा, अच्छा। हर हफ्ते। तो यहाँ पे पीछे मैंने देखा डिस्पेंसरी भी है लोगों के हाँ इलाज जी, हाँ के जी। लिए। हाँ जी वो फ्री इलाज होता फ्री है इलाज मंदिर होता की है। तरफ से। अच्छा। यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं शादियाँ मंदिर की भी तरफ। हाँ जी रिश्ते भी कराते हैं हम तो मोदी जी हाँ जी फ्री। तो फ्री रिश्ते कराते हैं, तो आपसे अगर कोई रिश्ता करा, हमारा दर्शक कोई दूर से देख रहा होगा, आपसे जुड़ना चाहता होगा, तो कैसे संपर्क करेगा आपसे? रविदास जी के नाम गुरु यहाँ पे आना होगा हाँ विश्राम धाम गुरु रविदास विश्राम धाम के नाम से। करोलबाग दिल्ली। हाँ जी हाँ जी यहाँ पे आए जिन्हों के भाई नहीं होते, जिन्हों के पापा नहीं होते, उनकी पूरी शादी हम रविदास मंदिर वाले ही कराते हैं। अच्छा, कराते हैं। तो वो लड़की फिर जैसे ये रिश्ते मिलते कैसे हैं? वो जो आप लड़का लड़की ढूंढ लो, शादी हम लोग हमारे मंदिर वाले वो खोज के लाएंगे? अगर नहीं यहाँ है रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे करा के जाए। रजिस्ट्रेशन हाँ में- जी अगर आपको पसंद है तो आप अपने चुन लो रजिस्टर में देख के, लड़का भी लड़की भी। जैसे सामूहिक विवाह लोग करवाते हैं विवाह, वैसे ही हाँ, वही होता होता है। है, हाँ जी। तो आपके पास लिस्ट होगी है? लड़कों की लड़कियों की लिस्ट होगी? हाँ जी रजिस्टर में है। कोई आके कहेगा कि मुझे शादी के लिए करना है, तो तो आप हम लोग रजिस्टर दिखाएंगे, आप उनका आधार कार्ड वगैरह लेके सब ना, हाँ जी ऐसा होता है? हाँ जी अच्छा, अच्छा। यही तो उनको सहयोग राशि में और सपोर्ट के लिए कुछ और दिया जाता है? हाँ जैसे शादी के कोई बाद- कोई गरीब घर से होता है ना अच्छा। तो पूरी शादी ऊपर कराते हैं करते हैं पूरी जैसे प्रॉपर शादी तो कराते शादी करते हैं, पूरा खाना वाना सब हमारे मंदिर वाले ही करते हैं, दहेज भी देते हैं। दहेज भी सब कुछ खाना कपड़ा खाना सब सब व्यवस्था हो जाए पूरी तरह से, हाँ जीवन जी। यापन चलाने हाँ, के लिए। ऐसा करके हाँ 12-13 शादी होती है यहाँ पर। अच्छा, महीने में कि साल में? नहीं साल में, जी साल में। 12-13 शादी। जी तारे पूरे में सायब जी तारे पूरे मैं चिबौते को धोवन बैठी मैं चमड़े के आ गए जब कुर्ते को धोवन बैठी मैं चमड़े दाग चमड़े में से अमृत निकला कुर्ते में निकला जागे हुआ ब्रह्मांड गुरु जी तारे पूरत मैं सायब जी तारे पूरत क्या नाम मैं पड़ेगा? मेरा नाम शंभू कुमार है। शंभू कुमार जी कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ, फिलहाल अभी न्यू दिल्ली में रहता हूँ। हम न्यू दिल्ली में रहते हैं, बिहार से आए हैं। क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो आज गुरु नानक जयंती है, इस अवसर पर आप दिल्ली के करोलबाग के इस मंदिर में आए हैं, क्या सोच कर आए हैं? मैं यही सोच के आया हूँ कि जिस तरह से हमारे महापुरुष थे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, उनको मैं इस आज के दिन पे बहुत नमन करता हूँ और
जो कि इनका जो है पूरे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूरे देश विदेश में जो है इनका नाम के जो डंका बज रहा है, तो क्यों बज रहा है, मतलब क्या इनके कुछ खास विशेषता थी। तो उस में सबसे अच्छी बात इनकी थी कि जो इनको आइडियोलॉजी था, इनका विचार जो था कास्टिज्म को ऊपर कर लेकर जो था, जात पात की जो है, जो हमारे जो आज भी भारतवर्ष में 21वीं सदी होने के बावजूद भी जिस तरह से जातिवाद जो है हमारे मतलब कुछ सामाजिक तत्व जो है वो आज भी कर रहे हैं। तो अगर हम लोग पढ़ते हैं, इनके विचारों को पढ़ते हैं, रविदास, कबीर, संत शिरोमणि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनका जो आइडियोलॉजी, इनका जो विचार है वो कास्टिज्म पे आधारित है, मतलब जो है जड़ से ना खत्म करना चाहते हैं ये लोग। ये बहुत खुशी की बात है। और हमारे नए नए युवा भी जो कि भारतवर्ष में जो कास्टिज्म के खिलाफ है, उन लोग को भी इनको आइडियोलॉजी को मानना पड़ेगा, इनको विचारों पे चलना पड़ेगा। यही सबसे खास बात है कि जो जात पात जो सबको जो है बराबरी का अधिकार। और आप देखा जाए कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय जो संविधान भी है वो भी जो कहीं ना कहीं इन्हीं के बेस पे आधारित है, क्योंकि जात पात कास्टिज्म का कोई जो है इसमें कहीं भी गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इनको फॉलो करते हैं और काफ़ी कोई भी जात हो इनको फॉलो करता है, जो अच्छे विचार इनको मानता है। तो आपको लगता है कि जो इनके अनुयायी हैं उनके साथ सदियों से भेदभाव होता आया है, पहले की अपेक्षा आज में कितना परिवर्तन है? बहुत परिवर्तन है। मतलब ये है कि सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा हमारे समाज को। जब तक शिक्षा नहीं होगा तो अभी भी 21वीं सदी होने के बावजूद भी जो हमारे जो पढ़े लिखे युवा ने, जो शिक्षित वर्ग नहीं है, तो वो भी आज भी जो हमारे जो है गांव में प्रवेश करते हैं, उनके साथ भी आज भी भेदभाव किया जाता है। खुद हम लोग भी ऐसे परिवेश से आए हैं, ऐसे परिवेश से आए जहाँ पे अभी भी भेदभाव, जो छुआछूत का सामना करना पड़ता है। और हम लोग शिक्षित पढ़े, आज महानगर में, दिल्ली में रहते, देख रहे हैं किस तरह से हमारे समाज भी जागृत है। यहाँ पे काफ़ी जो है एक तत्व है, समता की भावना रखते हैं। और तो वही है कि मैं जहाँ मैं यही देखता हूँ कि जहाँ जो है मतलब शिक्षा नहीं है, वहाँ आज भी भेदभाव है। तो बाबा साहब ने जिस तरह से आए तो भेदभाव सारा खत्म हुआ। उसी तरह संत शिरोमणि बाबा रविदास जी आए, रैदास जी आए, तो उसका एक विचार जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है क्रांति ला दी। तो ये मिसाइल काम किए, उसके लिए हम लोग नमन करते हैं। विचारों के बारे में मन चंगा तो कटौती में गंगा, और सब लोग एक है, सबकी चमड़ी सेम है, सबकी त्वचा सेम है, सब में रहने वाला अंदर जो ब्लड है वो सबका एक है। यही संत शिरोमणि जो है हमारे रविदास महाराज ने हमें सिखाया है। चाहे संत कबीर हो, चाहे संत रविदास महाराज हो, संत ककैया महाराज हो, या हमारे जितने भी संत महात्मा हुए हैं, या तथागत गौतम बुद्ध हो, इन सब की सोच वही है कि मानवता, प्रेम और सद्भावना और सत्य, यही जीवन के जो है वो सबसे बड़े जीवन को आगे लेके जाने वाले सत्य है। और इसीलिए इंसान से प्रेम करे, सबका सब जो है वो एक दूसरे के प्रति जो है जिसका मन अच्छा है उसी के हाथ में जो है वो सब कुछ है। ये कहने वाले संत रविदास जी है, जिनकी मौत भी आप सबको मालूम है कि कैसे हुई थी। लड़ते लड़ते समाज के लिए हक मांगते हुए हुई थी। तो मैं ये समझती हूँ आज उनको हम जयंती के अवसर पे जब को उनको नमन करने यहाँ पे आए हैं, और हम यही चाहेंगे कि यही संदेश हम यहाँ से लेके जाए, प्रेरणा हम यहाँ से लेके जाए कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और सब नर नारी एक है, और सब में जो है वही ब्लड है, और सब में वही त्वचा है। जी, जब वही ब्लड है, वही त्वचा है, लेकिन आज भी समाज में कितना भेदभाव है। आप महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार तक देख रहे हैं। मैंने लोगों से बात भी किया तो लोग कह रहे हैं आज भी बिहार जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, महाराष्ट्र राज्यों में आज भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है लोगों को। बिल्कुल, ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम संत महात्माओं ने जो हमें सिखाया है, जो पढ़ाया है, भूल के हम नफरत के जाल में फंस जाते हैं। जो आजकल हम देखते हैं उसको पूरे देश में नहीं विदेश में मनाया जाता है। और मैं सभी से यही कामना करता हूँ, गुरु जी से यही आपके लिए, सबके देशवासियों के लिए, सभी जो गुरु जी को मानते हैं उनसे सबके लिए यही कामना करता हूँ, गुरु जी की कृपा हम पे बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है। यही रहते हो? कितने सालों से यहाँ से जुड़े हो? मैं तो सर जन्म से ही हूँ। जन्म से यही रहते हो? नहीं, हमें रहते हुए आप 20 साल हो गए। तो बाबा रविदास जी के विचारों को कितना महत्व है आज के समय में? पूरा सब 100% जो हिम्मत है, जो साहस है, सब कुछ उनके वजह से ही है। उनका एक ही वो था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो कहते थे कि अगर ईश्वर को पाना है तो ईर्ष्या, द्वेष, लालच, किसी के प्रति जलन, ये सब छोड़ दो, ईश्वर अपने आप ही। आपको लगता है कि इस समय में उनके विचारों को लोग मानते हैं? बहुत लोग मानते हैं। दिल्ली के करोल बाग में, और यहाँ पे एक बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे आपने सुना कि लोग यहाँ पे दूर दूर से बसों से बुक करके यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जेपी नड्डा आके जा चुके हैं, बीजेपी के
दुष्यंत कुमार गौतम जो यहाँ करोल बाग से विधायक का चुनाव लड़े थे, हार गए विशेष रवि से, वो भी आके जा चुके हैं। और बांसुरी स्वराज बीजेपी की सांसद थी, वो भी आके श्रद्धांजलि अर्पित करके जा चुकी हैं। चैनल 67 के लिए देवेंद्र कुमार, दिल्ली।